हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण है और इस वीडियो में हम क्विज नंबर, प्रैक्टिस नंबर, वोकैब 6 हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 5 वीडियो कवर करी है। आई होप हम उन सब वीडियोस को देखकर आए हों। नहीं आए तो आप पहले इस वीडियो को देख लो। अगर आप समझ में आता है तो आप उन एक एक करके प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो आप एक एक करके सारी वीडियोस को देख सकते हो। 1 2 3, वैसे तो मैंने ये डे वाइज आपको बोला हुआ है कि डे वाइज इन वोकेबलरी सेशंस को देखो। जैसे आपको पीछे इसमें एक बुक दिखाई दे रही है, वर्ड पावर मेड इजी, राइट। तो इस बुक को ही मैं कवर कर रहा हूँ। सबसे आखिरी में बहुत सारी क्विजेस दे रखी हैं जिसमें हम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस है, राइट। तो इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रवीण भारती। तो चलो, लेट गेट स्टार्टेड। और आज की जो क्विज है, जैसे मैंने बताया कि हमारी 6 नंबर की क्विज है। और मैं हर बार आपको बोलता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको लगता है कि आपकी वोकेबलरी बड़ी अच्छी है, सर हमारी वोकैबलरी तो इतनी अच्छी है कि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है, तो आप एक काम करो, प्रैक्टिस कर लो। तो आपके सामने क्विज है। करना क्या है, एक वर्ड लिखा है, जैसे एल्यूजन लिखा है, एल्यूफ लिखा है, अल्ट्विज्म लिखा है। इनको यहाँ पर ढूंढो कि जैसे कि एलूफ है उसका मतलब क्या है, अल्ट्विज्म का मतलब क्या है। वैसे इसमें 6 ही वर्ड है, जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और इनसे पहले जो क्विज़ कराए हैं, किसी में 11 वर्ड, किसी में 10 वर्ड, तो इस ऐसे करके हर वीडियो में लगभग 10 वर्ड तो अब तो मिलते हैं। लेकिन ये हमारी जो 6th वीडियो है, इसमें 6 ही वर्ड है। देखो कितना कोइंसिडेंस है। क्विज नंबर 6 और 6 ही वर्ड इसमें दे रखे हैं। ओके, चलो। तो जैसे मैंने कहा, आपको इसको करके देख लो। और सबसे आखिरी में मैंने इसकी क्विज का जो आंसर शीट है उसको लगाया हुआ है। आप इसमें अंत में पहुंच के उस क्विज को आप मैच कर सकते हो, और आप देखोगे आपके 6 में से कितने सही हैं। क्योंकि हर बार जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे वोकैबलरी पढ़ना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप हर दिन थोड़ा 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 पढ़ोगे, तभी आपकी वोकैबलरी हाई हो सकती है। एक दिन में आप 1,000 वर्ड नहीं पढ़ सकते हो, 500 वर्ड नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ, एक दिन में आप 5 10 वर्ड इजिली पढ़ सकते हो। और आप उसको अच्छे से पचा भी सकते हो, राइट। अब देखो, एक काम किया करो, जब आप, मैंने आपको कल भी लास्ट वाली क्विज में बताया था कि आपने एक डायरी मेंटेन करो और उसमें हर दिन वर्ड्स लिखो अपने। अब ये भी रहता है कि सर हम कौन से वर्ड्स लिखें, कहाँ से लिखें, तो ये भी आपको, ये भी आपका जो है टास्क, ये भी कैंसिल कर दिया है। आपको इन वीडियो को देखो, ये जो वर्ड्स लिखे हैं बस इसी पे ही थीसिस करते रहो, उसी को देखते रहो, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका सिनोनियम्स, इसका एंटोनियम्स, बस इसी पे ही आप पूरा करते रहो। यही आपको घुमा फिरा के यही वर्ड्स आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा अभी समय खराब नहीं करूंगा आपका, राइट। बहुत ज़रूरी सेशन है ये हमारे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा, आज के वर्ड्स काफ़ी बेसिक वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पिक्चर में आप देखो, यहाँ पर जो है, ये मैडम कुछ स्पीच दे रही हैं, ठीक है। पीछे जो है विलियम शेक्सपियर की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ओके। अब ये कैसे रिलेट करता है इनसे, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा अभी। यहाँ पर देखो, एक वर्ड है, ये है एल्यूजन। एल्यूजन जो होता है, एल्यूजन इसका मीनिंग होता है असटल और इनडायरेक्ट रेफरेंस। पहले भाई इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। जैसे कि इन मैडम ने पीछे विलियम शेक्सपियर की पिक्चर लगा रखी है, लेकिन पूरी स्पीच में इन्होंने, विलियम शेक्सपियर पोइट भी थे, हिस्टोरियन थे, उन्होंने बहुत सारे पोयम लिखी, हिस्ट्री लिखी, ट्रेजेडीज लिखी उन्होंने बहुत सारी। तो उन्होंने, इनके जो वर्क थे, नोटेबल वर्क्स थे, उनको बहुत बार रेफरेंस किया कि भाई जैसे कि ये वाली हेमलेट हो गया, राइट। हेमलेट भी विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। हॉल्म, आप देखोगे, हेमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, मैकबेथ हो गया, किंग्सलेयर हो गया, ये उन्होंने लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। तो इसके अंदर जो जैसे पोयम है, ट्रेजेडी है, तो जो लाइन्स है वो इन्होंने, मैडम ने यूज करी इनडायरेक्टली। लेकिन उनका नाम नहीं बोला कि मैं हेमलेट से ये लाइन बोल रही हूँ। जैसे कि अक्सर करके, जैसे कि आप भी, कोई भी पर्सन ना कोई कोट बताता है और उसके आगे उसके बारे में बताता है कि ये कोट किन का है। लेकिन किसी पर्सन ने कोई कोट बोला और ये नहीं बताया कहाँ का है, लेकिन आपको पता है कि ये किन का है, तो वो इनडायरेक्टली रेफरेंस कर रहा है। क्या कहना कि उनका नाम लिए बिना आप उनके बारे में, मतलब एक हिंट दे रहे हो आप। पीछे पिक्चर भी लगी है ना, तो मतलब आप समझ जाओगे। तो ऐसा करके, जैसे यहाँ पर देखो कि हर स्पीच जो उनका, जो स्पीच है, हर स्पीच कंटेंड, उनके अंदर क्या था, स्पीच के अंदर क्या था, एन एल्यूजन था, एक हिंट था, किसका, टू शेक्सपियर्स प्लेस, जो उनकी, जो शेक्सपियर की जो प्ले थे, शेक्सपियर, तो उनका जो प्ले था, उनका हिंट जो है उनकी स्पीच में दर्शाया गया। तो ये एक नाउन है। क्या नाउन है, एल्यूजन एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है कि हिंट देना, आप हिंट दे रहे हो, हिंट दिया, ओके। तो सिनोनिम्स क्या होंगे, रेफरेंस, हिंट, मेंशन करना कोई भी कोट उनका, कोई भी लाइन उनकी। लेकिन जब आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि भाई विलियम शेक्सपियर की हेमलेट में ये लाइन लिखी गई है,
तब आप डायरेक्टली उनको मेंशन कर रहे हो, डायरेक्ट स्टेटमेंट ये वाली, इन मतलब रियलिटी में डिक्लेरेशन, राइट। तो समझ में आया आपको, लेकिन आप उनका नाम नहीं ले, लेकिन पिक्चर लग रही है तो मतलब आप उन्हीं की मतलब जो पोएम्स है उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, उन्हीं के वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो एल्यूजन होता है वो चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हम देखते हैं एल्यूजन के बाद में क्या आएगा, एल्यूफ, 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 एलिफ लैला, एक बहुत ज़्यादा सीरियल भी था। ओके। और हाँ, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, अब विलियम शेक्सपियर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो हम ना क्या करेंगे कि अभी जैसे कि जो भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, वीडियोस का वेट करते हैं, तो देखो एक तो हमारा इंग्लिश को मैंने बोला है कि इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें ग्रामर पढ़नी होती है, राइट। ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। रेनन मार्टिन की किताब बड़ी अच्छी किताब है ग्रामर पढ़ने के लिए, लेकिन वो मैंने भी बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड किए हैं ग्रामर के। ओके, बहुत सारे चैप्टर, लगभग 20 से 30 चैप्टर्स होते हैं ग्रामर के जो पढ़ने होते हैं। इसके अलावा वोकैब होती है जो पढ़नी होती है, वोकैब के लिए भी मैंने ये वाली सीरीज चला रखी है, अब इसको देखो। अभी हम रीडिंग में भी जो बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट, PQRS, जो भी रीडिंग से रिलेटेड है वो टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे, ये दो तो अभी चल रही है, ग्रामर की और ये वाली। इसके अलावा हमारा एक होता है इंग्लिश, इंग्लिश पैडागोजी होता है, इंग्लिश पैडागोजी। वो SSC और CDS में नहीं पूछा जाता है, वो टीचिंग एग्जाम्स में होता है, इंग्लिश पेडागोजी। और इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर होती है, ये जैसे इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकेबलरी, इंग्लिश पेडागोजी, इंग्लिश लिटरेचर। तो लिटरेचर में ये विलियम शेक्सपियर भाई साहब आपको मिलेंगे। तो मैं अभी कुछ दिनों के बाद में, अभी तो नहीं, लेकिन बहुत ही जल्दी हम राइटर्स कवर करने वाले हैं, मतलब लिटरेचर कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं 4 राइटर कवर करूँगा उनके काम को, विलियम शेक्सपियर, ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी। ये 4 राइटर मैं सबसे पहले इनके बारे में कवर करूंगा, 2 हैं W वाले और 2 हैं J वाले, ठीक है। ये पूरा का पूरा TGT का सिलेबस है, लेकिन इसके साथ में जैसे जैसे जरूरत रहेगी तो वो हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप अगर सुन रहे हैं तो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, और हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अलीफ को, जिसका मतलब होता है भाई अलग होना। अलीफ का मतलब होता है अलग थलग, अलग थलग स्टाइल है मेरा। ये बंदा कह रहा है मुझे नहीं भाई, शामिल होना आप में। एलूफ मतलब कि डिस्टेंस और अनइन्वॉल्व, मतलब कि इन्वॉल्वमेंट, ऑफन बाय चॉइस, आपकी चॉइस ऐसी, जैसे आप किसी पार्टी में गए और आप अलग खड़े हो, भैया मेरी मर्जी है, मुझे ऐसे खड़ा होना है। तो यूसेज क्या है, ही रिमेन्ड, पहली चीज तो देखो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मैंने बताया, नाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब का, किसी सेंटेंस में अलग अलग प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पर क्या दिया, आर्टिकल दिया है, हमने पूछा आपको मीटिंग, यहाँ पर क्या, मीटिंग एक नाउन होता है। यहाँ पर दिया ही रिमेन्ड एल्यूफ, ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। एल्यूफ कैसा रहा, उसके एडजेक्टिव, एल्यूफ मतलब वो अलग रहा, डिटैच्ड रहा, मतलब कि वो अलग खड़ा रहा, डिस्टेंस बना के रखा, इनडिफरेंस, रिजर्व रहा। भाई नेचर होना कि वो शाई है, रेटिसेंट है, बोलता नहीं है, लेकिन एल्यूफ को हम यहाँ समझ रहे हैं, एल्यूफ मतलब क्या होगा, अलग होना, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। लेकिन एंटोनियम क्या बन जाएगा, फ्रेंडली, सोशेबल, अप्रोचेबल मतलब कि अप्रोच करना किसी को, एमिएबल मतलब कि मिलनसार, कह सकते हैं आप इसमें, ठीक है। चलो, एलिफ के बारे में समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, आल्ट्रिज्म। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको मैं स्टार मार्क करूंगा। आल्ट्रिज्म और फिलंथ्रोपिस्ट। आल्ट्रिज्म क्या होता है, ऑल्ट्रिज्म मतलब होता है कि जैसे आप पिक्चर में भी यहाँ पे देख पाओगे, ये पर्सन जो है, इनको भाई साहब को ये खाना पानी दे रहा है, मतलब बेसिकली इन्होंने मांगा, इन्होंने वो दे दिया, मतलब कि चैरिटी कह सकते हो आप। अल्ट्रुइज्म क्या है, एक तरह का नाउन होता है ये, चैरिटी। द चैरिटी इज ड्राइवन बाय अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म एक तरह का नेचर कह सकते हो आप, मतलब कि अल्ट्रुइज्म मतलब क्या है कि आप बिना ये कुछ समझे कि मतलब कि मुझे कुछ चाहिए नहीं है, बस मैं मदद कर रहा हूँ, मदद करने की भावना होना, बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, तो अल्ट्रुइज्म उसको बोला जाता है। या फिर फिलंथ्रोपी, फिलंथ्रोपिस्ट, जैसे ये पर्सन जो है, ये क्या है, मदद कर रहा है लेकिन इसको कुछ चाहिए नहीं, इसने बहुत सारी जो है चैरिटी खोल रखी है, ये वो मदद करता है, तो ये पर्सन जो है वो फिलंथ्रोपिस्ट, ये क्या है, फिलंथ्रोपिस्ट, फिलन फिलंथ्रोपिस्ट। एक होता है मिसंथ्रोपिस्ट। मिसंथ्रोपिस्ट कौन होता है, जो मानव जाति से घृणा करता है कि भाई वो मदद नहीं करता है, सबसे घृणा कर रहा है।
ठीक है, पीपल से घृणा करने वाला मिसंथ्रोपिस्ट, लेकिन उनसे प्रेम करने वाला फिलंथ्रोपिस्ट होता है। और आल्ट्रुइज्म क्या है, वो हमारा हेल्प करने से रिलेटेड है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सेल्फलेसनेस, कंपैशन, जेनरियोसिटी, मतलब कि वो दयालु है, बहुत ज़्यादा सबकी मदद करता है। आल्ट्रुइज्म जो होगा वो हमारा किससे रिलेटेड है, हमारा चैरिटी से रिलेटेड है, कि भाई वो मदद करता है, हेल्प करता है, काइंड हार्टेड है, सबकी मदद करता है। लेकिन एंटोनियम क्या होगा इसका, सेल्फिशनेस, ग्रीड रखना, लालच रखना, इगोइज्म रखना, कि भाई आप किसी की कुछ मदद कर रहे हो लेकिन आपको बदले में कुछ चाहिए, तो वो अल्ट्रुइज्म नहीं होता है, वो बंदा फिलंथ्रोपिस्ट नहीं है। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 4, एम्बियंस। एम्बियंस एक है नाउन। एम्बियंस का मतलब होता है एक अच्छा एनवायरनमेंट। अच्छा एनवायरनमेंट, जैसे कि आप, जैसे कि होटल वगैरह में जा रहे हैं या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो आप देखोगे अच्छा म्यूजिक होता है, लाइट होती है, तो वहाँ का जो मतलब एटमॉस्फेयर है वो कैसा है हमारा। एम्बियंस मतलब एक तरह से एटमॉस्फेयर कह सकते हो, गुड एटमॉस्फेयर। एम्बियंस वहाँ का वातावरण क्या है, मतलब कि वहाँ का हम बैठे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, मूड। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि वो अच्छा है। ठीक है, एम्बायस मतलब क्या है, चारों तरफ का वातावरण को हम एम्बियंस बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान रखना आप। अगला वर्ड हमारा है एम्बिग्यूअस। एम बिग बिग, बिग दिखाई दे रहा है, बिग। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि भैया आपको पता नहीं चल रहा है, इधर जाऊं, सीधा जाऊं, कहाँ जाऊं, साइन बोर्ड कुछ बता रहे हैं। ऐसे ही आपसे किसी ने, आप ने जैसे घर पर माता पिता से, मम्मी से पूछा कि मुझे आज पार्टी में जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। मतलब वो अक्सर करके ये पहली बार में आपको हाँ नहीं करती है, यस नहीं करती है, लेकिन उन्होंने पहली बार में यस कर दिया, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, उनका तो आंसर कैसा था, एम्बिगियस था, जाऊं कि नहीं जाऊं, दोबारा पूछूं क्या। तो ऐसा ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, कि आप उस चीज का सही से मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो। हिज आंसर, उनका जो आंसर था, वाज एम्बिगियस एंड कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजिंग मतलब था कि मतलब उन्होंने कुछ ऐसा पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया कि आप क्लियर नहीं हो पाए, घुमा फिराकर बात कर दी इन्होंने। एक एडजेक्टिव है, मतलब अनक्लियर, वेग, डाउटफुल। मतलब कि जो उनका आंसर था वो डाउटफुल था, अनक्लियर था, आपको समझ में नहीं आया। आप तो वैसे, आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि भैया उनका जो जवाब था वो अनक्लियर था, तो आप कहोगे आपका जो जवाब था वो था एम्बिगुअस लग रहा है मुझे तो बहुत ज्यादा ये, मतलब कि अनक्लियर लग रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारा आर्टिकुलेट एक वर्ड है, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, जिसका मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। ठीक है, तो ये इसका एंटोनियम बन सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 हम डिस्कस करने वाले हैं, आखिरी वर्ड है हमारा, एम्बाइवेलेंट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, इसमें बाय वर्ड आ रहा है। बाय का मतलब कहीं ना कहीं दो होता है, तो एम्बाइवेलेंट, जैसे कि बायगोट होता है हमारा, एम्बाइवेलेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, बाय मतलब कि दो के लिए इस्तेमाल होता है, बाइलिंगुअल। ठीक है, बाय मीन्स दो। एम्बीवेलेंट का मतलब क्या होगा, एम्बीवेलेंट मतलब कि हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, जैसे कि एक पर्सन जो है, ये जो स्टूडेंट है, बच्चा है, ये पर्सन जो है अपनी फैमिली से अलग किसी नई सिटी में चला गया। अब इसको खुशी भी है। खुशी कैसी है कि वो नई सिटी में आया है, फ्रीडम है बहुत सारी, लेकिन दुख भी है कि सारे काम करने पड़ेंगे, कोई मेरे पास नहीं होगा। तो वो जो फीलिंग है वो कैसी है, वो अनसर्टेन है, अनडिसाइडेड है, कॉन्फ्लिक्टेड है, कि मैं खुश भी हूँ, मैं दुखी भी हूँ, तो ऐसी मिक्स्ड फीलिंग, ऐसा व्यवहार, जैसे कि शी फेल्ट, उसको महसूस हुआ। एम्बाइवेलेंट, कैसा, उसको मतलब कि डबल फीलिंग आई अबाउट मूविंग इनटू अ न्यू सिटी, कि भाई मतलब कि अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। ऐसा आपने अक्सर सुना होगा ना, कि कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, खुशी भी है कि ये हो गया, लेकिन इस चीज़ का दुख भी है, तो दो फीलिंग आना एम्बाइवेलेंट कहलाता है। चलो, अनसर्टेन कह सकते हैं इसको, ये हमारा मूड से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, चलो। नंबर 6, नंबर 6, इसमें हम मैच करेंगे, चलो देखते हैं किसके कितने आएंगे। तो यहाँ पर एल्यूजन का है, एल्यूफ का है, अल्ट्रिज्म, एम्बियंस, एम्बिग्यूअस, एम्बाइवेलेंट, 6 वर्ड हमें डिस्कस कर रहे हैं। एल्यूजन मतलब क्या होता है, जल्दी सोचो, एटमॉस्फेयर होता है कि नहीं, एटमॉस्फेयर तो मैंने बताया था ना इसका होगा, नंबर 4 का हमारा एटमॉस्फेयर होगा यहाँ पर, इसको हम तुरंत मैच कर देंगे, एटमॉस्फेयर ए। फिर कंफ्यूजिंग क्या था, मैंने बताया था कंफ्यूजिंग किसका, मतलब कि ज़्यादा वर्ड नहीं है इसलिए यहाँ पर हम कर सकते हैं
नंबर 5, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस, सी यहाँ पे आ जाएगा। फिर जेनरोसिटी का मतलब क्या था कि भाई मदद करना किसी की, तो वो अल्ट्रुइज्म था, ये हमारा सी आ जाएगा। ठीक है। एम्बाइवेलेंट मतलब क्या था हमारा, अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड है कोई फीलिंग हमारी, तो ये हमारा एफ, इससे रिलेट कर देगा। एल्यूफ मतलब क्या था भाई, अलग थलग स्टाइल है इसका, बच्चे का बताया था आपको मैंने। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर स्टैंड ऑफिश, अलग रहना बिल्कुल। और एल्यूजन मतलब क्या था, इनडायरेक्टली आप किसी को रेफरेंस कर रहे हो, हिंट दे रहे हो, जैसे विलियम शेक्सपियर के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो उनकी स्पीच में वो जो पर्सन, मतलब कि जो जो लेडी है, वो जो स्पीच दे रही थी, उन्होंने पीछे विलियम शेक्सपियर की फोटो लगा रखी थी, लेकिन उनके बारे में नाम नहीं लिया, तो इनडायरेक्टली आप रेफर कर रहे हो किसी पर्सन को, किसी कोट को। ठीक है। चलो, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह से धीरे धीरे करके बहुत सारी वोकेबलरी हमारी आ रही है। ये आपकी आंसर की है, ये आपके आंसर की है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे बताओ कि कितने ठीक आए हैं, और या फिर नहीं भी बताना कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से धीरे धीरे पढ़ते रहो। चलो ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क, क्विज नंबर 5 में। पिछली क्विज में मैंने आपको ये सब करा रखा है, बस मुझे देखना है कितने बच्चे हैं जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये इसमें दो वर्ड का मीनिंग पूछूंगा, दो वर्ड का मीनिंग पूछूंगा, नंबर 6 का मीनिंग पूछूंगा। आप सब लिखोगे, ऐसे 6 लिखोगे कमेंट में, और उसके आगे लिख दोगे जो भी इसका आंसर है, ABCDEF, इस तरह से करके। और अगला पूछूंगा आपसे मैं, नंबर सेकंड, दो का। सिर्फ आपको दो के बारे में बताना है, और वीडियो को बिना देखे, नोट्स को बिना देखे, सोच समझ के मुझे बताना कि नंबर सेकंड कॉन्ग्रीगेट और हमारा एलेक्रिटी का मतलब क्या होगा। ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, क्विज नंबर 7 में आपसे मुलाकात होगी, और धीरे धीरे करके 70 क्विज भी पहुंच जाएगी, 20 पहुंच जाएगी, इसी तरह से हमारी जो वोकेबलरी धीरे धीरे करके स्ट्रोंग होगी। और जब भी आप खाली रहते हैं या फिर कोई वीडियो नहीं आती है जिस दिन, तो आप जो अपनी नोटबुक को उठा के रिवाइज भी करते रहा करो, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें रिटेन नहीं रहेंगी। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।